Hello everybody, welcome back to the informative world, and as always today also I'm back with a new word problem which is given above. So let's begin. We can solve it very easily either from proportion, unitary, any method we can use which seems easy. Okay, so I'm going to show you both ways. Okay, so it is very easy. It is a very easy word problem. We can solve it either from proportion, either from unitary method, whichever way seems easy. There's no such issue with the method. You can use any method. Okay, let's read the word problem and understand every word and line of it. So a box of apples costs rupees 354. How many boxes of apples can be bought with rupees 1770? तो एक से मतलब एक बॉक्स ऑफ एप्पल्स, वन बॉक्स ऑफ एप्पल्स कैन बी बॉट विथ रुपीज 354, यानी कि एक डब्बा सेब से भरा हम रुपीज 354 में खरीद सकते हैं. हमें बस शॉपकीपर को 354 रुपीज देने हैं एक बॉक्स खरीदने के लिए, ठीक है, ऑफ एप्पल्स. Now, how many boxes of apples can be bought with rupees 1770? अब वो कह रहे हैं कि एक बॉक्स का तो प्राइस हमें पता है, इट इज रुपीज 354. अब ये बताइए कि कितने बॉक्स खरीदे जा सकते हैं, कितने बॉक्स लाए जा सकते हैं इतने रुपीज में, यानी कितने बॉक्स लाए जा सकते हैं 1770 रुपीज में. अंडरस्टूड. तो इसको मैं प्रपोर्शन से दिखाती हूँ पहले कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रपोर्शन से. देखो, प्रपोर्शन में एक चीज तो याद रखने वाली है और वो चीज है ऑर्डर एंड द क्वांटिटीज, मतलब द सेम थिंग शुड बी देयर. ठीक है, ऑर्डर याद रखना है और सेम एवरीथिंग शुड बी सेम. ठीक है, अगर आप कॉस्ट लिख रहे हो तो कॉस्ट को कॉस्ट के साथ लिखोगे. ओके, लेट मी शो यू हाउ यू आर गोना डू दैट. देखो, प्रपोर्शन में व्हाट यू हैव टू डू, मुझे पता है कॉस्ट, ये पहले मुझे कॉस्ट दिया गया है तो आई एम गोइंग टू राइट कॉस्ट. ठीक है, फिर डबल कॉलन के बाद मैं लिखूंगी इसका कितने बॉक्सेस लाए जा सकते हैं इससे. ठीक है, तो कॉस्ट क्या है, रुपीज 354. Since I am solving it through proportion, तो of course 4 टर्म्स का होना जरूरी है. तो बॉक्सेस कितने लाए जा सकते हैं, बॉक्सेस इतने में, मतलब रुपीज 354 में कितने हमें कितना रुपीज पे करना होगा शॉपकीपर को बॉक्सेस खरीदने में, मतलब कितने बॉक्सेस इससे लाए जा सकते हैं रुपीज 354 में. वन बॉक्स, राइट, एक बॉक्स कह सकते हैं. अ बॉक्स, यू कैन सी ओवर अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स, यानी कि एक डब्बा लाया जा सकता. तो मैंने यहां लिख दिया है 1. ठीक है, अब कॉस्ट दिया गया है रुपीज 1770. ठीक है, और बॉक्सेस कितने लाए जा सकते हैं, हाँ नहीं पता है तो मैंने उनको x मान लिया. मुझे फॉर्मूला पता है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स is equal to the product of the extremes. मुझे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. ओके, तो यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे. पहली चीज सॉल्व करने से पहले ये कि यू कैन सी मैंने कॉस्ट को कॉस्ट के साथ रखा है और बॉक्सेस को बॉक्सेस के साथ रखा है, एंड एवरीथिंग इज इन इट्स ऑर्डर. जैसा होना चाहिए था बिल्कुल ठीक वैसी ही है. मुझे ऑर्डर चाहिए, सेम थिंग चाहिए, एंड दे ऑल आर एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, और ये है मेरा फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है. तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर हाउ एम आई गोना डू इट. तो प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स यानी योर मिडिल टर्म्स, जो नंबर्स बीच में हैं उन्हें हम मिडिल टर्म्स या फिर मीन्स के नाम से जानते हैं. और एक्सट्रीम्स एज द नेम इटसेल्फ मीन्स दे आर
very far from each other. That means they are very extremely far from each other. That is why extremes. We can understand from the names only that how far they are. ठीक है, तो they are, these two are my extremes and these two are my means. आया इतने समझ में? ठीक है, so that your first and the fourth terms are your extremes and the second and the third terms are your means or middle terms. एक्सट्रीम टर्म्स जो नंबर पहले और चौथा नंबर आपका जो है वो है आपके एक्सट्रीम्स और या फिर एक्सट्रीम टर्म्स, और जो आपका दूसरा और तीसरा नंबर है वो है आपके मिडिल टर्म्स. ठीक है, आपके मीन्स. इतना समझ में आया? ठीक है, तो मैंने लिख लिया है प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, यानी जब भी मैं उनको मतलब मीन्स को मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर मिले उसे प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, जो भी हम मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर मिलता है हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. तो जो मीन्स का प्रोडक्ट है यानी जो बीच के दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और जो आपके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो सेम होते हैं. इस फॉर्मूला का मतलब ये इज इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. आया समझ में इतना? तो मेरे मीन्स कौन है? ये दो है मेरे मीन्स. जो मिडिल टर्म्स है 1770 एंड 1 आर माई मिडिल टर्म्स. जो बीच के दो नंबर है वही मेरे मीन्स है. तो 1770 इंटू 1 इज इक्वल टू 354 इंटू एक्स. ये एक्स उन डब्बों के लिए है जो मुझे फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, उनकी इस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. तो 1770 इज इक्वल टू 354 इंटू एक्स, या फिर एक्स लिख लो, जो लिख के जैसे करना है. अब ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिख रहा है ना, तो ये यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ डिवाइड होंगे. 354 यानी 354 1 354 एंड ये 5 टाइम्स में 1770 को कैंसिल कर देगा. ठीक है, तो 5 जा 1770. तो मुझे मिल गई वैल्यू ऑफ माय बॉक्सेस. इट इज 5. ठीक है, 5 बॉक्सेस कैन बी बॉट विथ रुपीज इतना 1770. आया समझ में? चेक करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो, वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द वेरिफिकेशन. यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ आल्सो. तो चलो दूसरी चीज को समझते हैं. द सेकेंड थिंग इज द इजीएस्ट थिंग. ठीक है, वो लेस टाइम कंज्यूमिंग इस मेथड से कंपेयर करूं, ऑनेस्टली कह रही हूं. तो आई विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स. सिंपली बस स्टेटमेंट लिखने, वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं. कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स कितना है भाई बताओ? ₹354. boxes can be bought with rupees 1770. क्या करना है भाई बताओ मुझे? ये मुझे यहाँ कॉस्ट दिया गया है एक डिब्बे का. मुझसे पूछा जा रहा है कि इतने रुपीस में कितने डिब्बे लाए जा सकते हैं. तो क्या करूंगी मैं? मल्टीप्लाई? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी आर गोइंग टू डिवाइड. मुझे द नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं. ठीक है, मुझे अगर यहाँ बॉक्सेस दिए होते मुझको, ठीक है, एक बॉक्सेस का कॉस्ट इतना है तो 2 बॉक्सेस का कितना कॉस्ट होगा, तब मैं मल्टीप्लाई करती. बट मुझे रुपीस दिया गया, मतलब कॉस्ट दे दिया गया, कहा गया कि इतने में कितने आए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्या? नो, आई एम गोइंग टू डिवाइड. तो डिवाइड करो भाई अपॉन. ये बहुत कंफ्यूजन होती है आई नो, बट सीख रहे हो ना, सीखते रहो. 354. तो ये 354 1 जा 354 and 5 times 5 जा 1770. Hope you like this video. Thank you. Bye.